हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम आपका ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स जो 4th ईयर में हुए हैं उनके डाउट्स आए हैं कि हम इसको कैसे स्टडी करें, मिडवाइफरी को कैसे पढ़ें, हम गायनी को कैसे पढ़ें और कौन सी बुक इसके लिए ठीक रहेगी या फिर क्या सिलेबस है, इसके बारे में हमें बताइए। तो उन्हीं के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाई है। तो देखते हैं कि मेरे पास जो बुक है ऑब्स्टेट्रिक की वो DC दत्ता है, हमारे टाइम पे यही लगती थी। तो देखिए, डिस्कस करते हैं इसके अंदर आपका क्या क्या सिलेबस है और क्या क्या आपको इसके अंदर पढ़ना है। ठीक है, तो ये वीडियो आज हमारी स्पेशली रहेगी सिलेबस के ऊपर कि आपके टोटल कितने चैप्टर्स हैं और कैसे क्या कुछ आपने शुरुआत से पढ़ना है। तो देखिए, ये आपके चैप्टर्स शुरू हो रहे हैं यहाँ से। तो गायनी के अंदर सबसे फर्स्ट जो चैप्टर आता है आपका वो आता है एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, सबसे आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की स्टडी करनी है डिटेल में, एनाटॉमी की। उसके बाद सेकंड चैप्टर है आपका फंडामेंटल्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इसके अंदर आपकी गैमेटोजेनेसिस आएगी, ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन, मोरूला, ये सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो जो भी फंडामेंटल्स यानी ज़रूरी चीज़ें हैं रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, वो चीज़ें सेकेंड चैप्टर के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद थर्ड चैप्टर के अंदर है आपके पास प्लेसेंटा और फिटल मेम्ब्रेन्स। ठीक है, तो प्लेसेंटा आपको पता है जो मदर को बेबी से अटैच करके रखती है, ऐसी एक कोड होती है आपकी। ठीक है, तो ये जो बुक है आपकी, ये अकॉर्डिंग टू जैसे आपने पढ़ना होता है वैसे वैसे बताई गई है। ठीक है, उसके बाद स्टडी करना है फोर्थ चैप्टर के अंदर फिटस के बारे में। ठीक है, फिटस की फिजियोलॉजी क्या रहेगी, सर्कुलेशन कैसे होता है, एट द बर्थ सर्कुलेशन में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो ये सारे ही अब तक के आपके चारों ही चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ चैप्टर के अंदर आता है आपका फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। इसके अंदर आपने बताना है कि आपके जो बॉडी ऑर्गन है एक फीमेल के, उसके बॉडी ऑर्गन्स के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, और वो कैसे चेंजेस हमें बताए हैं फिजियोलॉजिकल, यानी कि जो नॉर्मली हर लेडी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका जो है चैप्टर वो है सिक्स्थ, एंडोक्राइनोलॉजी इन रिलेशन टू रिप्रोडक्शन। ये आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए सेवेंथ चैप्टर है आपका डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। अब हमें बताया गया है कि हम प्रेगनेंसी को कैसे डायग्नोस करेंगे। तो यहाँ पे आपको तीनों ट्राइमेस्टर बताए हैं, पहले 3 महीने, बीच के 3 महीने और लास्ट के 3 महीने। ये तीनों ही आपके यहाँ पे अच्छे से डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद हमें बताया गया है 8th चैप्टर के अंदर द फिटस इन यूट्रो। ठीक है, फिटस यूट्रस के अंदर कैसे रहता है, उसको कैसे आप एग्जामिन करोगे, वो इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। 9th चैप्टर के अंदर है फिटल स्कल एंड मैटरनल पेल्विस के बारे में आपको बताना है। ठीक है, फिटल का स्कल और मैटरनल जो पेल्विस हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, वो इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 10th। इसके अंदर हमें बताया गया अब एंटीनेटल केयर के बारे में, प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग एंड केयर। ठीक है, एंटीनेटल केयर यानी वो केयर जो प्रेगनेंसी, हमें जैसे ही पता लगता है कि एक लेडी प्रेग्नेंट है तब से लेके जब तक उसकी डिलीवरी नहीं हो जाती है, उस टाइम पीरियड को हम एंटीनेटल पीरियड बोलते हैं। तो उस दौरान की जाने वाली केयर, यानी जितने भी टाइम डॉक्टर के पास वो विजिट कर रही है, डॉक्टर कैसे एग्जामिन कर रहा है, क्या उसको एंटीनेटल एडवाइस दी जा रही हैं और क्या एंटीनेटल पीरियड के अंदर कॉमन प्रॉब्लम्स एक लेडी को फेस करनी पड़ती हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 11 के अंदर है आपके पास एंटीनेटल असेसमेंट ऑफ फिटल वेलबींग। ठीक है, इसके अंदर बताया गया है कि बच्चा ठीक है नहीं है, उसकी कैसे असेसमेंट करेंगे। उसके बाद है चैप्टर नंबर 12 जो कि है नॉर्मल लेबर से रिलेटेड। अब एंटीनेटल पीरियड खत्म हुआ यानी लेबर डिलीवरी की प्रोसेस शुरू हुई, तो इसके अंदर आपको बताया गया है लेबर पेन्स क्या होते हैं, लेबर कब शुरू होता है, स्टेजेस क्या क्या होती हैं इसकी, मैकेनिज्म क्या होता है इसका, तो वो सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। और मैनेजमेंट कैसे करनी है लेबर की, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। उसके बाद है अब लेबर के बाद क्या आता है आपका परप्यूरियम आता है, जिसको आप जापा बोलते हो। तो वो नॉर्मली कैसा होता है, कैसे उसके अंदर बॉडी ऑर्गन रिएक्ट करते हैं, लैक्टेशन के बारे में पढ़ाया गया है, यानी माँ कैसे बच्चे को दूध पिलाती है, पोस्ट नेटल केयर के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद अब हमारी कंडीशंस शुरू होती हैं, यानी एक फीमेल जो प्रेगनेंसी के दौरान चीज़ें देखती है, सहन करती है, वो यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम देखी जाती है जो वोमिटिंग। तो चैप्टर 14 के अंदर है आपका वोमिटिंग इन प्रेगनेंसी। तो देखिए वोमिटिंग है जो प्रेगनेंसी के अंदर वो हर लेडी को देखने को मिलती हैं।
वो अब नॉर्मल हो सकती है या एक्सेसिव में हो सकती है, तो उसी से रिलेटेड आपकी ये डिजीज़ है हाइपर एमेसिस ग्रेविडम, यानी प्रेगनेंसी के दौरान हद से ज़्यादा वोमिटिंग देखने को मिलती है, तो उसको बोलते हैं, ये आपकी वो कंडीशन है। इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका, आपको पढ़ना चाहिए अच्छे से। उसके बाद देखिए चैप्टर नंबर 15, हेमरेज इन अर्ली प्रेगनेंसी। अगर किसी फीमेल को प्रेगनेंसी के दौरान वेजाइनल हेमरेज या ब्लीडिंग देखने को मिल रही है, तो वो क्या वजह से देखने को मिल सकती है या क्या क्या रीज़न हो सकता है, वो सारी कंडीशंस यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। जैसे कि इसके अंदर अबॉर्शन आएगा, ठीक है, एमटीपी आएगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी आएगी, या फिर जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़। काफ़ी सारी चीज़ें हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके इस चैप्टर के अंदर, तो ये आपको कंप्लीट स्टडी करना है। उसके बाद है चैप्टर नंबर 16, मल्टीपल प्रेगनेंसी, ठीक है, यानी एक से ज़्यादा बच्चे अगर हैं फीमेल के यूट्रस के अंदर तो वो क्या होती है, तो ट्विंस के बारे में आप पढ़ोगे, ट्रिपलेट, 3 बच्चे 4 बच्चे कितने हैं वो सारे पढ़ने हैं। उसके बाद हमने पढ़ना है हाइड्रो एमिनोज, यानी जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उससे रिलेटेड भी आपकी 2 डिजीज़ होती हैं, एक पॉलीहाइड्रो एमिनोज और एक ओलिगो। अगर एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा है तो उसको पॉलीहाइड्रो एमिनोज बोल देते हैं, अगर एमनियोटिक फ्लूइड कम है तो उसको ओलिगो हाइड्रो एमिनोज बोल देते हैं, ठीक है। और साथ में हमें बताया है एबनॉर्मलिटीज़ प्लेसेंटा की भी और कोड की, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़नी है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 17। इसके अंदर क्या आता है हमारा, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर इन प्रेगनेंसी। अब फीमेल को ये कंडीशन भी काफ़ी सारे पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है कि जो बीपी है पेशेंट का ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वो इंक्रीज़ होता जाता है, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन है आपकी जो आपने पढ़नी है, प्री एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया, ठीक है। दोनों के अंदर ही पेशेंट का जो बीपी है वो हाइपर देखने को मिलेगा, बस एक्लेम्शिया के अंदर साथ में सीजर्स भी आने शुरू हो जाएंगे पेशेंट को। तो इनके बीच में डिफ्रेंशिएट क्या क्या इनका कारण हो सकता है, पैथोफिजियोलॉजी, साइन सिम्टम, कॉम्प्लिकेशन और मैनेजमेंट, दोनों ही चीज़ें आपने पढ़नी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है चैप्टर नंबर 18। इसके अंदर है एंटीपार्टम हेमरेज। अब एंटीनेटल पीरियड के दौरान अगर फीमेल की वेजाइना से ब्लड आपको देखने को मिल रहा है तो उसकी क्या 2 वजह और हो सकती हैं, एक तो प्लेसेंटा प्रीविया या फिर एब्रेप्शियो प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब क्या, प्लेसेंटा बच्चे से पहले, प्रीविया यानी बिफोर, ठीक है, यानी प्लेसेंटा की जो अटैचमेंट की साइट है वो आपकी सर्विक्स के पास है, ठीक है। और एब्रेप्शियो प्लेसेंटा होता है आपका एबनॉर्मली प्लेसेंटा का टाइम से पहले सेपरेट हो जाना एंडोमेट्रियम से। इन दोनों ही कंडीशन के अंदर आपको हेमरेज की कंडीशन यानी ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है फ्रॉम द वेजाइना। तो इनकी स्टेजेस भी हैं, वो आपने अच्छे से डिस्कस करनी है। तो बाकी बचे हुए चैप्टर्स को मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूँगी आपको। तब तक के लिए थैंक यू गाइज, आई होप आपके लिए यूज़फुल रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के चैप्टर्स के साथ।